सभी साथियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति वह पावन दिन है जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे उत्तरायण का प्रारंभ माना जाता है, यानी देवताओं का दिन आरंभ होता है। शास्त्रों में उल्लेख है, इस दिन स्नान, दान, जप और पूजा का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि मकर संक्रांति की कथा सुनने मात्र से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और धन, सुख, समृद्धि में वृद्धि, रोग, शोक और बाधाओं से मुक्ति, परिवार में सुख, शांति और एकता बनी रहती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है एक ऐसे गांव की जिसका नाम था शांतिपुर। नाम में शांति थी, पर उस गांव के एक घर में माधव और गोपाल पिता पुत्र के हृदयों में वर्षों से अशांति का एक बवंडर पल रहा था। शांतिपुर गंगा किनारे बसा एक छोटा हरा भरा गांव था, जहां की धरती उपजाऊ और लोग सीधे साधे थे। खेतों में खड़ी फसलें हवा में झूमती मानो जीवन का गीत गा रही हों, पर माधव के घर में वो गीत सदियों से खामोश पड़ा था। माधव 70 वर्षीय अनुभवी किसान, जिसकी त्वचा धूप और मिट्टी की कथा कहती थी। उनके हाथ वर्षों से हल चलाते चलाते खुरदुरे हो चुके थे। उन हाथों में जमीन की हर नस की पहचान थी। उनकी आंखें गहरी थीं, जिनमें एक शांत पीड़ा का सागर लहराता रहता था। उनका पुत्र गोपाल उन आंखों का तारा था। एक समय आज वही तारा उनसे दूर अपने ही अहंकार के आकाशों में अकेला चमक रहा था। गोपाल भी किसान था, 35 वर्ष का मजबूत नौजवान, जिसकी भुजाओं में शक्ति थी और विचारों में नई क्रांति। पर उसके मन में एक कड़वाहट थी जो उसे अपने पिता से दूर ले गई थी। 5 साल पहले की बात है। उस साल मानसून कुछ रूठा रूठा सा था और फसलें सूखने लगी थी। गोपाल, जो हमेशा से कुछ नया करने का शौकीन था, एक नई जिंदगी, एक नई सिंचाई पद्धति आजमाना चाहता था। माधव परंपराओं से पले भरे पुराने तरीकों पर अटल थे। अरे बेटा, यह सब शहरों के ढोंग हैं। हमारी धरती पर यही तरीका काम आता है जो हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है, माधव ने बड़ी सहजता से कहा था। पर गोपाल के लिए यह शब्द किसी जहर से कम न थे। उसे लगा उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी सोच को महत्व नहीं देते। आपकी सोच ही पुरानी हो गई है पिताजी, यही कारण है कि हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। गोपाल ने गुस्से में पलटकर जवाब दिया। उस दिन शब्दों की मर्यादा टूटी और रिश्तों की डोर भी। अगर तुम्हें मेरी सोच से इतनी दिक्कत है तो अपनी सोच से ही जीवन जियो, मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है, माधव ने क्रोध में कहा था। उसके भीतर भी अपने बेटे की कड़वी बात से गहरा घाव लगा था। गोपाल ने बिना एक शब्द कहे अपना सामान उठाया और गांव के दूसरे छोर पर अपनी एक छोटी सी जमीन पर अलग घर बना लिया। तब से 5 साल बीत गए थे। वे दोनों एक ही गांव में रहते, एक ही बाजार में मिलते, एक ही खेत की मेड़ पर काम करते, पर उनकी आंखें एक दूसरे से कभी नहीं मिली। जब भी वे एक दूसरे के पास से गुजरते, एक असहज चुप्पी, एक अनदेखी दीवार उनके बीच खड़ी हो जाती। माधव का दिल हर पल अपने बेटे के लिए धड़कता, पर उसका अहंकार और अपने बेटे की उस दिन की कटु बातें उसे पास जाने से रोकती थी। गोपाल भी अपने पिता को देखकर टीस महसूस करता, पर क्यों मैं ही पहले झुकूं, यह भाव उसे जकड़ लेता था। उसकी माँ, जो इन दोनों के बीच एक सेतु का काम करती थी, इन सबसे पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनकी अनुपस्थिति में इस खाई को और भी गहरा करा दिया था। अब मकर संक्रांति का पावन पर्व नजदीक था। पूरे शांतिपुर में उत्सव का माहौल था। घर घर में तिलगुड़ की सौंधी खुशबू फैल रही थी। बच्चे पतंग उड़ाने की तैयारी में मस्त थे और औरतें घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर रही थी। यह दिन सूर्य देव के उत्तरायण होने का प्रतीक था, जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर, शीतलता से उष्मा की ओर, यही नवीनीकरण का दानपुण्य और संबंधों में मधुरता लाने का पर्व था। माधव अपने छोटे से घर की चौखट पर बैठे दूर खेतों को निहार रहे थे। उनकी आंखें सूनी थी। मकर संक्रांति आती और चली जाती, पर उनके जीवन में कोई उत्तरायण नहीं होता। उनका बेटा उनके पास से कितनी बार गुजरता, पर कभी पलटकर नहीं देखता। एक लंबी आह उनके सीने से निकली, हे राम, कब तक ऐसे चलेगा।
उधर गोपाल भी अपने खेतों में काम करते हुए उदास था। मकर संक्रांति का यह उल्लास उसे खिन्न कर रहा था। उसके घर में कोई उत्साह नहीं था, कोई मनाने वाला नहीं था। यह अक्सर अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से अकेला ही रहता था और पिता के अलग हो जाने से उसकी दुनिया और सिमट गई थी। उसे याद आया बचपन में मकर संक्रांति के दिन पिताजी कैसे सुबह सुबह उसे गंगा में स्नान कराने ले जाते थे, फिर तिल गुड़ खिलाते और मंदिर ले जाकर कथा सुनते। उन दिनों उनके बीच कितना प्यार था। एक कसक उनके दिल में उठी जिसे उसने तुरंत दबा दिया। नहीं, गलती उनकी थी, मैं क्यों याद करूं वो सब। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर गांव में ठाकुर बाबा, जो गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति थे, माधव के पास आए। अरे माधव, क्या हुआ, इतनी उदासी क्यों है चेहरे पर? मकर संक्रांति है, कल खुश हो। माधव ने ठाकुर बाबा की ओर देखा। उनकी आंखों में नमी तैर आई। क्या बताऊं बाबा, यह मकर संक्रांति भी एक और साल लाती है, पर मेरे बेटे और मेरे बीच की दूरी मिटती नहीं। ठाकुर बाबा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। माधव, सूर्य उत्तरायण होते हैं, समय बदलता है। क्या पता इस बार सूर्यदेव तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश ले आए। उन्होंने एक गहरी सांस ली। कल सुबह मंदिर में कथा होगी, गोपाल भी आता होगा ना? माधव ने सिर झुका लिया। पता नहीं बाबा, वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अगली सुबह मकर संक्रांति का दिन था। कड़ाके की ठंड थी, पर सूर्यदेव की पहली किरणें धरती पर पड़ते ही एक नई स्फूर्ति भर गई। गांव के लोग टोलियों में गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। माधव भी अपने बूढ़े शरीर को समेटते हुए गंगा की ओर चल पड़े। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज मंदिर में पंडित जी विशेष सूर्यदेव की कथा सुनाने वाले हैं। गंगा के निर्मल जल में स्नान कर माधव ने अपने शरीर को शुद्ध किया। उन्होंने सूर्यदेव को जल अर्पित किया। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए उनकी आंखें बंद थी और उनके होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी, हे सूर्यदेव, मेरे और मेरे गोपाल के बीच की बर्फ पिघला दो। उधर गोपाल भी अपनी आदत के मुताबिक सुबह उठकर अपने खेतों की ओर चल पड़ा, पर आज उसके कदम मंदिर की ओर मुड़ गए। उसे नहीं पता था क्यों, शायद उसे बचपन की वो यादें खींच रही थी। उसने भी गंगा में डुबकी लगाई, पर बिना किसी से बात किए उसकी नजरें हर जगह अपने पिता को ढूंढ रही थी, पर उन्हें देख नहीं पा रहा था। उन्हें लगा शायद पिताजी अभी तक नहीं आए। वो भीगी धोती में ही मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में भीड़ जुटने लगी थी। पंडित जी, जिन्हें लोग ज्ञानी बाबा कहते थे, अपनी जगह पर विराजमान हो चुके थे। उन्होंने गंगा जल छिड़क कर वातावरण को और पवित्र किया और अपनी गंभीर मधुर वाणी से कथा आरंभ की। माधव मंदिर के एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखें छत की ओर लगी थी, जैसे ईश्वर से कोई उत्तर ढूंढ रही हो। गोपाल भी आया और भीड़ में सबसे पीछे एक खंभे के सहारे बैठ गया। उसकी नजरें मंदिर के हर चेहरे को टटोल रही थी, पर उसने जानबूझकर माधव की ओर नहीं देखा। उनकी आंखों में अभी भी एक अरियल भाव था। पंडित जी ने अपनी कथा शुरू की। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। आज के दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। यह केवल दिशा का परिवर्तन नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश है। मेरे प्यारे भक्तों, गोपाल ने अनमने भाव से सुना। उसे लगा यह सब पुरानी बातें हैं, इसका इनसे क्या लेना देना। पंडित जी आगे बोले, सूर्यदेव क्या करते हैं? वह बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं। वह अंधकार का नाश करते हैं, जीवन को ऊर्जा देते हैं, वनस्पतियों को पोषण देते हैं। वह किसी से नहीं पूछते कि तुम अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या शूद्र, मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन। उनका प्रकाश तो सब पर समान रूप से पड़ता है। गोपाल के कान में यह शब्द पड़े, बिना किसी भेदभाव के उसे अपने पिता की याद आई। क्या उसके पिता ने भी उसके साथ कोई भेदभाव किया था? नहीं, शायद नहीं, बस अपनी पुरानी सोच पर अड़े थे। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब वे शीतलता को पीछे छोड़ उष्मा की ओर बढ़ते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें भी अपने शीतल यानी ठंडे पड़े रिश्तों को गर्माहट देनी चाहिए। हमें अपने मन की दक्षिणायन सोच को, जहां हम केवल अपनी सुख दुख देखते हैं, उसे छोड़कर उत्तरायण होना चाहिए।
जहाँ हम दूसरों की खुशी, दूसरों के दर्द को भी समझते हैं। पंडित जी की वाणी में गहरा भाव था। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वे मन ही मन में प्रार्थना करने लगे, क्या मेरा गोपाल भी यह सब सुन रहा होगा, समझ रहा होगा। गोपाल के मन में एक बेचैनी होने लगी। पंडित जी के शब्द तीर की तरह उसके हृदय में चुभ रहे थे। उसे याद आया, बचपन में उसके पिता उसे कंधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाते थे। एक बार वह बीमार पड़ा था तो माधव ने रात रात भर जागकर उसकी सेवा की थी। उन दिनों तो कोई भेदभाव नहीं था। पंडित जी ने अपनी कथा को आगे बढ़ाया, यह उत्तरायण हमें त्याग सिखाता है। सूर्यदेव अपना सर्वस्व लुटाते हैं बिना किसी उम्मीद के। रिश्तों में भी हमें यही त्याग अपनाना चाहिए। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, यह सब हमारे मन के अंधकार हैं। जैसे सूर्यदेव इन अंधकारों को मिटाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने अहंकार को रात्रि को छोड़कर क्षमा के सूर्योदय की ओर बढ़ना चाहिए। अहंकार गोपाल के मन में यह शब्द गूंज उठा। क्या यह सच नहीं था? उसका अपना अहंकार ही तो था जो उसे अपने पिता के पास जाने से रोक रहा था। उसने सोचा था, मैं क्यों झुकूं? गलती उनकी थी, पर क्या गलती सिर्फ उनकी थी? क्या उनका गुस्सा, उनका कठोर जवाब उनकी जीत गलती थी? उसने अपने पिता के उम्र भर के त्याग को उस एक पल में गुस्से में भुला दिया था। गोपाल की आंखों में अचानक नमी सी आ गई। उसे याद आया, उसकी माँ के देहांत के बाद वह पूरी तरह टूट गया था। तब माधव ने ही उसे संभाला था। उन्होंने ही उसे समझाया था कि जीवन में आगे बढ़ना होता है, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए। वे तब भी तो उसके पिता थे, उसके गुरु थे। पंडित जी ने कहा, मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का दान क्यों किया जाता है? तिल में तेल होता है और प्रेम का प्रतीक है। गुड़ मिठास का प्रतीक है। हमें अपने रिश्तों में प्रेम और मिठास खोलनी चाहिए। कड़वाहट को त्याग देना चाहिए। जैसे सूर्य बिना भेदभाव को सबको प्रकाश देता है, वैसे ही रिश्तों में भी बिना शर्त प्रेम बांटना चाहिए। गोपाल की आंखों में अब आंसू छलकने लगे थे। वे जोर से रोना चाहता था, पर उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ रहा था कि उसने कितना समय व्यर्थ कर दिया, कितनी खुशियां गंवा दी अपने अहंकार की वजह से। उसका पिता जो बुढ़ापे में उसके सहारे का हकदार था, वो अकेला जी रहा था। माधव की कमर झुकी हुई थी, बालों में चांदी उतर चुकी थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। यह सब उसने कब देखा था ठीक से? वह तो हमेशा अपनी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधे रहा था।